नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुका हूं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कड़ी चुनौती होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अब मतदान है वो 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। इन सीटों पर चुनाव में तस्वीर एक दिन पहले बदल रही है। भाजपा सपा ने पूरी ताकत छोड़ के उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा अपना मोमेंटम बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि प्रत्याशियों का ऐलान और नामांकन के बाद ही इन सीटों की स्थितियों में बदलती है। पहले जिन सीटों पर सपा का कब्जा था, भाजपा ने पुराने आंकड़े जातीय समीकरण बैठा है। बीते 6 दिनों में भाजपा ने सभी सीटों पर रिकवरी मोड पर नजर आई है। बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में असुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है। यहाँ हवा का रुख समझने के लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। आपको बता दें कि पोलिंग में 10-12 दिन का समय है। 7 पर एनडीए यानी भाजपा रालोद मजबूत दिख रही है। 2 सीटों पर सपा का पलटवारी। हालांकि संभावना है कि चुनाव में नजदीक आते आते इन स्थितियों में बदलाव हो जाए। जिन 3 सीटों पर भाजपा मजबूत, इन 3 ऐसी सीटें हैं जहां माहौल बदल सकता है, जिनमें 2 सीटें सपा का पलटा भारी है। इनमें 1 सीट पर मुकाम कांटे की टक्कर हो सकता है। 3 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम भाजपा सपा का गणित बिगाड़ सकती हैं। अब जानते हैं कि 4 सीटों पर सपा का कब्जा था और 5 पर एनडीए का। मैनपुरी जिले की करहर विधानसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी जिले की करहर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव है, जो विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में यह सीट एक बार फिर उपचुनाव। अम्बेडकर नगर जिले की कठेरी सीट से लालजी वर्मा है, जो कि यहाँ पर विधायक थे और अम्बेडकर नगर से सांसद बने हैं। मुरादाबाद की बात करें तो कुदर की जियाउर रहमान बरब संभल से सांसद बन गए हैं। अलीगढ़ की खैर से अनूप वाल्मीकि हथरस से सांसद बने हैं। गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर सीट पर अतुल गर्ग है, जो कि यहाँ पर विधायक थे, वो गाजियाबाद के सांसद बने हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर से चंदन चौहान बिजनौर के सांसद बने हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से परवीन यहाँ पर पटेल फूलपुर से सांसद बने हैं। मिर्जापुर के मंजवा से विनोद कुमार बिद भदोही से सांसद बने हैं। कानपुर की सिमऊ सीट से इरफान सोलंकी 7 साल की जेल की सजा हुई है। इसी के चलते इनकी जो है विदायगी कैंसिल की गई है। अब प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें तो फूलपुर जातीय फैक्टर हावी है। सपा ने लोकसभा चुनाव में अमरनाथ मौर्य को उतारा था, तब उसे फूलपुर के विधानसभा में लीड मिली थी, लेकिन मुस्लिम कैडेट उतारने के बाद स्थिति बदल गई है। हमने यहाँ सवाल कुछ बात की, मौजूदा समय में इस सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें तो कानपुर की सिमऊ सीट पर सपा मजबूत। मौजूदा सियासी समीकरण के मुताबिक कानपुर की सिमऊ सीट से संवेदना और जातीय समीकरण के बीच मुकाबला दिख रहा है। फिलहाल संवेदना के सहारे निमिम सोलंकी मजबूत दिख रहे हैं। इसमें मुस्लिम बहुल्य सीट को आंसू वोटर्स को कनेक्ट कर रहा है। हालांकि भाजपा ने अगर अपना भीतरघात रोक लिया तो यहाँ पर जातीय समीकरण में पार्टी के पक्ष में माहौल बन सकता है। दरअसल भाजपा टिकट के लिए कई दावेदार थे, इसके चलते भाजपा ने सबसे इस सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के लिए सबसे ज्यादा टाइम लिया और कहा जाता है रेस में थे। उनके समर्थन नाराज भी है। समूह से सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत से एकजुट है, तो नजीम सोलंकी टिकट के लिए किसी भी कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पार्टियों के नेता नसीम की कंपटीशन कर रहे हैं। हमने करीब 100 लोगों से बात की। हिंदू आबादी वाले इलाकों में भाजपा और सपा के पक्ष में माहौल दिखा। मुस्लिम इलाकों में सपा के पक्ष में माहौल है। इस सीट पर 22 साल में सोलंकी परिवार का कब्जा है। नसीम सोलंकी खुद हिम्मत बताते हुए सहानुभूति बटोर रहे हैं। वह लोगों को यह मैसेज दे रहे हैं कि वह चुनाव आखिरी सीढ़ी है और मेरा परिवार है। भाजपा दिख रहा है भीतरघात, भाजपा में यहाँ पर भीतरघात की संभावना है। इसी बीच मुरादाबाद की कुदर की सीट की बात करें तो कुदर की भाजपा के रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा ने 3 बार के विधायक रह चुके हाजी रिजवान को, लेकिन यहाँ बसपा और एआईएम के प्रत्याशी को सपा का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। माहौल भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। यहाँ पर 100 लोगों में से 70 लोगों का मानना है कि भाजपा इस सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर से रालोद मजबूत है। मीरापुर सीट पर दोनों ही कैडेट चुनाव मैदान में। रालोद ने नॉन मुस्लिम कैडेट मिथिलेश पाल को उतारा है। सपा ने संबुल राणा को टिकट दिया है। यहाँ बसपा को एआईएमआईएम के चुनावी मैदान में आने से इन तीनों ही मुस्लिम कैडेट उतारकर सपा का गणित बिगड़ा है। ऐसे में रालोद का पलड़ा भारी दिख रहा है। जबकि अगली सीट की बात करें तो हमारे पास अम्बेडकर नगर की कटेरी है, जहाँ भाजपा मजबूत है। कटेरी में भाजपा का बड़ा दाव खेलते हुए धर्मराज निषाद को टिकट दिया है, जबकि सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मौजूदा समीकरण के मुताबिक यहाँ भाजपा मजबूत दिख रही है।
हैं। अवधेश त्रिवेदी की नाराजगी दूर नहीं हुई तो समीकरण बदल सकता है। चुनावी माहौल को समझने के लिए टीम पहुंची, कटेरी बाजार पहुंची, जहां राम यादव मिले। खुद सपा समर्थक बताया, लेकिन उपचुनाव के बारे में पूछा, यहाँ भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद बढ़त पर रहे। कोई ब्राह्मण ठाकुर आया होता तो सपा फिर जीत जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2022-17 विधानसभा चुनाव में ओबीसी बनाम ब्राह्मण हो गया था, अब की बार ओबीसी बनाम ओबीसी है। ऐसे में स्थिति बदल सकती है और यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। मिर्जापुर की मंजावा सीट से भाजपा मजबूत। मंजावा सीट से भाजपा सपा दोनों ही कैडर्स उतार है। सुचिता मौर्य पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की बहू, जबकि भाजपा ज्योति बिंद को पूर्व विधायक रमेश बिंद की बेटी है। यहाँ हवा भाजपा के पक्ष में बनी हुई है। इसी बीच मैनपुरी की करहट सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, जबकि गाजियाबाद सीट पर, अलीगढ़ की खैर सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, गाजियाबाद की सदर सीट पर भाजपा मजबूत है। इस प्रकार भाजपा 6 सीटों पर एक तरफा मजबूत नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी है वो 2 सीटों पर मजबूत है। एक सीट पर कांटे की टक्कर में है, जबकि एक सीट पर रालोद मजबूत है। यानी कि एनडी है वो 7 सीटों पर मजबूत, यहाँ पर 6 सीटों पर मजबूत नजर आ रहा है। जुड़े रहे, धन्यवाद। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुका हूं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कड़ी चुनौती होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अब मतदान है वो 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। इन सीटों पर चुनाव में तस्वीर एक दिन पहले बदल रही है। भाजपा सपा ने पूरी ताकत छोड़ के उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा अपना मोमेंटम बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि प्रत्याशियों का ऐलान और नामांकन के बाद ही इन सीटों की स्थितियों में बदलती है। पहले जिन सीटों पर सपा का कब्जा था, भाजपा ने पुराने आंकड़े जातीय समीकरण बताए हैं। बीते 6 दिनों में भाजपा ने सभी सीटों पर रिकवरी मोड पर नजर आई है। बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है। यहाँ हवा का रुख समझने के लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। आपको बता दें कि पोलिंग में 10-12 दिन का समय है। 7 पर एनडीए यानी भाजपा रालोद मजबूत दिख रही है। 2 सीटों पर सपा का पलटवारी। हालांकि संभावना है कि चुनाव में नजदीक आते आते इन स्थितियों में बदलाव हो जाए। जिन 3 सीटों पर भाजपा मजबूत, इन 3 ऐसी सीटें हैं जहां माहौल बदल सकता है, जिनमें 2 सीटें सपा का पलटा भारी है। इनमें एक सीट पर मुकाम कांटे की टक्कर हो सकता है। 3 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम भाजपा सपा का गणित बिगाड़ सकती है। अब जानते हैं कि 4 सीटों पर सपा का कब्जा था और 5 पर एनडीए का। मैनपुरी जिले की करहर विधानसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी जिले की करहर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव है, जो विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में यह सीट एक बार फिर उपचुनाव। अम्बेडकर नगर जिले की कटेरी सीट से लालजी वर्मा है, जो कि यहाँ पर विधायक थे और